हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेविड सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2707 करने जा रहे हैं। इसका नाम है एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये मीडियम मार्क है बट काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और ऑल्सो यू कैन वॉच दिस वीडियो इन 1.5x फॉर बेटर एक्सपीरियंस। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को एंड आगे समझ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग एस। हमें स्ट्रिंग एस दी है जीरो इंडेक्स, ठीक है। एंड अ डिक्शनरी ऑफ वर्ड, डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स दिए हुए ये। यू हैव टू ब्रेक एस इनटू वन और मोर नॉन ओवरलैपिंग सब स्ट्रिंग सच दैट ईच सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन डिक्शनरी। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है कि वो इसमें इस डिक्शनरी में प्रेजेंट हो। ठीक है, और वो नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देयर देयर मे बी some extra character in S which are not present in any of the substring। ठीक है, हो सकता है कि जैसे इसमें हमने रीड में ब्रेक डाउन किया, देन कोड में ब्रेक डाउन किया। ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट थे। फिर हमारे पास एक्स्ट्रा क्या बचा, एस बचा। ठीक है, यही हमें बताना है। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैरेक्टर लेफ्ट ओवर इफ यू ब्रेक अप एस ऑप्टिमली, है ना। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो उसके ब्रेक होने के बाद जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर बच जाएगा वो हमें बताना है कि कितना है ना, उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, ये तो हो गया। तो अब इसको समझते हैं अच्छे से। तो हम वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं अपना। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, हमें एक स्ट्रिंग एस दी हुई है और डिक्शनरी दिया हुआ है। ठीक है, हमें इस एस को ऐसे सब स्ट्रिंग में डिवाइड करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मिल जाए। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले लीड में ब्रेक डाउन किया, है ना, चेक किया, हाँ ये प्रेजेंट है। एंड कोड में ब्रेक डाउन किया, कोड भी प्रेजेंट है ना। हमारे पास एक्स्ट्रा क्या बचा, एस, है ना। हम इसको और किसी वे में भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते जिससे सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा बचे, है ना, एक से कम एक्स्ट्रा बचे। तो देखो, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो वो प्रेजेंट ही नहीं होगा, है ना। ऐसे करता हूँ तो भी वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये लीड कोड प्रेजेंट है, पूरा मैं कर नहीं सकता। सब स्ट्रिंग क्या होती है, कंटीन्यूअस होती है। ठीक है, ऐसे मैं इसको बीच में से ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, और बस यही पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक ही एक्स्ट्रा बचेगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, वही मिनिमाइज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको अप्रोच में कैसे लाएंगे। लेट सपोज मेरे पास ये स्ट्रिंग है, इट्स 4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब लेट सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे ऐसे सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है। सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है जिससे मैं चेक करूँगा अपने डिक्शनरी में, है ना। अगर वो प्रेज़ेंट होगा तो वो मुझे काउंट नहीं करना, अगर वो प्रेज़ेंट नहीं है तो मुझे काउंट करना है, सिंपल सा, है ना। तो अब मैं कैसे करूँ? तो ठीक है, मैं एक पॉइंटर रख लेता हूँ सब स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए जे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, जे को मूव करता रहूँगा एंड जे को मूव करते-करते मुझे कोई सब स्ट्रिंग मिलेगी अपने उसमें, मैं उसको काउंट कर लूँगा। तो इनिशियली जे कहाँ पे रहेगा, आई पे, है ना। यहाँ पे आई पे हमने रख दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि अ, चेक किया क्या एल प्रेज़ेंट है मेरे इसमें? एक सब स्ट्रिंग बन सकती है ना एल। मैंने चेक किया डिक्शनरी में एल प्रेज़ेंट है? नहीं, एल तो प्रेज़ेंट नहीं है। ए को आगे मूव कर दो, ए को आगे मूव कर दो। अब मैं चेक करूँगा क्या एल ई प्रेज़ेंट है? नहीं, एल ई भी प्रेज़ेंट नहीं है। ए को फिर से आगे मूव कर दो, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा क्या एल ए ई ई ई प्रेज़ेंट है? नहीं, प्रेज़ेंट नहीं है। ए को फिर से आगे मूव कर दो, ठीक है। अब क्या होगा कि ये लीड, ठीक है, लीड प्रेज़ेंट है? हाँ, लीड प्रेज़ेंट है, ठीक है, लीड प्रेज़ेंट है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको इन दोनों को यहाँ पे पॉइंट करा सकता हूँ, है ना? यहाँ पे पॉइंट करा सकता हूँ। बट इसमें हमें कुछ कमी नहीं लग रही, इसमें हमें कुछ कमी नहीं लग रही, हमने डायरेक्ट इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया। इसमें क्या कमी है मैं बताता हूँ। अब लेट्स सपोज़ हमारे पास होता, ये सिर्फ़ ऐसा होता, एल नहीं होता ये ऐसा होता, ठीक है? तो हम क्या करते, आई यहाँ पे था हमारा, है ना? हम जे को मूव कर रहे थे, जे हमें नहीं मिला, जे हमें नहीं मिला, जे हमें नहीं मिला, जे हमें नहीं मिला, ठीक है? अब ये ऐसे है ई-ई-टी, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, जे नहीं मिला, 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 है ना? हमें नहीं मिला, ठीक है?
फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर आई से फिर ऐसे चेक करना पड़ेगा, है ना? तो अब इसमें क्या समझ में आ रहा है कि अब इसमें क्या समझ में आ रहा है, जब मैं आई को यहाँ पे मूव करूँगा, जब मैं आई को यहाँ पे और जे को फिर से यहाँ पे रखूँगा, तो देखो इसमें मेरे पास जब मैं यहाँ पे खड़ा था, तो मेरे पास 2 चॉइस नहीं थी कि या तो मैं इसको इंक्लूड कर रहा था, है ना? या फिर मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, है ना? अब मैं इसको स्किप कर रहा हूँ ना एल वाले को, मतलब मैं इसको एक्स्ट्रा कैरेक्टर मान रहा हूँ कि ये मेरा एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो सकता है ना? पहले मैं क्या कर रहा था, उसको इंक्लूड कर रहा था एक्स्ट्रा कैरेक्टर में, नहीं मतलब वो मेरा एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं होगा, एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं होगा, नो एक्स्ट्रा कैरेक्टर, है ना? और इस वाले केस में क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा कैरेक्टर मान रहा हूँ कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर वो होगा, ठीक है? तो अब मेरे पास 2 चॉइसेस समझ में आ रही है कि मुझे 2 चॉइसेस है, 2 चॉइस है मेरे पास। कौन-कौन सी? होगा और नहीं होगा एक्स्ट्रा कैरेक्टर, है ना? ये 2 चॉइसेस है मेरे पास, ठीक है? तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि मैं रिकर्जन लगा सकता हूँ, है ना? यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से मैं रिकर्जन को अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है? तो अब देखते हैं रिकर्जन कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है? अभी तक हम इस पे आए कि हमें रिकर्जन लगाना है। इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो इंडेक्सिंग कर दिया हमने, अब हमें रिकर्जन लगाना है। इनिशियल में आई यहाँ पे हूँ, आई कह लो, इंडेक्स कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है? तो अब इनिशियल में यहाँ पे हूँ 1 पे, ठीक है? अब मैं 1 पे खड़ा हूँ, तो मेरे पास 2 चॉइसेस है। क्या-क्या चॉइस है मेरे पास कि या तो मैं उसको स्किप कर दूँ, है ना? या तो मैं यहाँ से आई और जे स्टार्ट करूँ, ठीक है? या फिर मैं उसको इंक्लूड करूँ। तो अगर मैं उसको स्किप करता हूँ, तो मेरी रिकर्जन कॉल कैसी होगी कि अम, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ यहाँ लिखते हैं कि मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, मतलब उसको इंक्लूड नहीं कर रहा। तो मेरी रिकर्जन कॉल कैसी होगी कि मैं 1 ऐड कर दूँगा कि 1 मुझे एक्स्ट्रा कैरेक्टर मिल गया, है ना? अब फिर इसको ऐसे कर, मैं उसमें क्या करूँगा, 1 ऐड कर दूँगा अपने आंसर में और फिर रिकर्जन कॉल कर दूँगा सॉल्व आई को j+1 से, है ना? अभी इंडेक्स यहाँ पे है, इंडेक्स यहाँ पे है। मुझे क्या करना है, जो भी जे पॉइंटर होगा मेरा, एक और जे पॉइंटर रखूँगा ना मैं, जे पॉइंटर, उसको क्या कर दूँगा, j+1 से को कॉल कर दूँगा, ठीक है? मैंने क्या किया, j+1 से उसको कॉल कर दिया, ठीक है? उसको एक आगे बढ़ा दिया, उसको एक आगे बढ़ा दिया, ठीक है? अब अगर मैं इसको इंक्लूड करूँगा, ये वाला केस तो हो गया जब मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा था एक्स्ट्रा उसमें, है ना? अब मैं अगर इसको इंक्लूड करूँगा, तो मुझे क्या करना होगा? एक जे पॉइंटर रखूँगा, मैं एक for लूप चलाऊँगा, जे से जे कहाँ से स्टार्ट करके IDX से, है ना? जे को पूरा एंड तक, मुझे नहीं पता कब तक, है ना? एंड तक जे प्लस प्लस, जे को मैं चलाऊँगा, फिर मैं क्या करूँगा, इसमें सब स्ट्रिंग फाइंड करता रहूँगा। जैसे फर्स्ट सब स्ट्रिंग क्या होगी? एल, एल, है ना? फिर जे को मैं आगे बढ़ाऊँगा, देन क्या बन जाएगा? LE, है ना? LE, देन उसको आगे बढ़ाएँगे तो क्या बन जाएगा? LEE, LEE, है ना? एंड सो ऑन। ऐसे मैं इसको बनाता रहूँगा। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? सब स्ट्रिंग मिलेगी, वर्ड, स्ट्रिंग, वर्ड, ठीक है? और वर्ड में क्या करना है मुझे? सब स्ट्रिंग निकालनी है। तो s डॉट सब str कहाँ से? IDX से, कहाँ तक? कितनी मतलब लेंथ तक? तो j माइनस IDX प्लस 1, ये उससे उसकी लेंथ से ऐसे निकल जाएगा, है ना? सिंपल है ये काफ़ी। कि सब str से हम स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं ऐसे? कि पहला पहला आर्गुमेंट होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और दूसरा आर्गुमेंट क्या होता है? उसकी लेंथ। लेंथ कैसे निकालेंगे हम? j माइनस IDX प्लस 1, ये तो सिंपल है काफ़ी। प्लस 1 क्यों? प्लस 1 क्योंकि ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, ठीक है? ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है? अब मुझे क्या करना है? अब मुझे पास ये वर्ड आ गया, ठीक है? ये वाला केस था जब मैं इसको इंक्लूड कर रहा था, ठीक है? अब मेरे पास ये वर्ड आ गया, है ना? अब मुझे क्या करना है? सिंपल अपने चेक करना है अपने डिक्शनरी में, अपने इसमें चेक करना है, ठीक है? तो चेक करने के लिए देखो, अगर मैं इसको डिक्शनरी ऐसे ही रखता हूँ, ये क्या है? वेक्टर है, तो मुझे इस पे एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा चेक करने के लिए क्या ये मेरा वर्ड निकला है, ये इसमें प्रेज़ेंट है? नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल था,
इसको किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकता हूँ, या तो मैप में कर लो या फिर उसे सेट में कर लो, ठीक है? काफ़ी ईज़ी हो जाएगा एक्सेस करना, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैप या सेट में स्टोर करके चेक कर लेंगे कि वो प्रेज़ेंट है या नहीं, ठीक है? अगर वो प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? मतलब अगर वो प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? ये लीड प्रेज़ेंट होगा, तो मुझे क्या करना है? कहाँ के लिए रिकर्जन कॉल करनी है? ये कहाँ पे आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना? तभी तो बनेगा ये लीड, ठीक है? फिर अब मुझे क्या करना है? सिंपल सा j+1 के लिए कॉल कर दें, ये भी, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे j+1 के लिए नहीं, यहाँ पे हम index+1 के लिए कॉल करेंगे, IDEX प्लस, क्यों? क्योंकि I को एक आगे बढ़ा देना है ना, हमें इसको नहीं लेना है, छोटा-सा करेक्शन होगा। तो बस हो गया, है ना? अब मुझे क्या है, इस वाले से ये वाली मिल जाएगी, जब मैं स्किप करूँगा, इस वाले से मुझे ये वाला मिल जाएगा, ठीक है? तो अब हम ड्राई रन कर लेते हैं सिंपल सा, आपको और बेटर से समझ में आ जाएगा। हमारे पास क्या है, लीड कोड, सॉरी लीड्स कोड, और हमें इंडेक्सिंग 0 1 3 4 5 6 7 ठीक है? अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा ड्राई रन करना है। मैं क्या करूँगा, पहले मैं, मेरा आईडीएक्स यहाँ पे है, तो मैं इसको पहले, जब मैं इंक्लूड नहीं करूँगा उसको, एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं मानूँगा, मैं क्या करूँगा, 1 प्लस, तो कॉल कर दूँगा सॉल्व फॉर 0 के लिए, पहले इनिशियल 0 के लिए कॉल करेंगे, है ना? 0 के लिए कॉल करने के बाद आईडीएक्स 0 + 1 हो जाएगा, हाँ, तो एक के लिए सॉल्व फॉर 1 के लिए कॉल हो जाएगी। और इस वाले केस में क्या होगा, फॉर लूप चलेगा, है ना? फॉर लूप चलेगा, जैसे ये यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे उसको वो मिल जाएगा लीड, ठीक है? फिर वो क्या पार्ट पुश पुश करेगा, 4 को। यहाँ पे कौन सी कॉल होगी, 4, ठीक है? अब क्या होगा, अब 1 इंडेक्स पे अगेन 2 चॉइस होगी, है ना? अब कहाँ पे आ गए हम, अब हमारी यहाँ पे क्या सिचुएशन हो गई, यहाँ पे हो गई हमारी ऐसी, कोड, हमारा आईडीएक्स कहाँ पे है, यहाँ पे। और इस वाले में क्या कंडीशन है, लीड्स कोड, हमारा आई कहाँ पे, एस पे, इंडेक्स, ठीक है? यहाँ पे भी 2 चॉइस होगी, यहाँ पे भी 2 चॉइस होगी, ठीक है? तो अब इसके लिए अगेन 2 चॉइस, या तो मैं ई को इंक्लूड ना करूँ, तो यहाँ पे ऐड कर दूँगा 1 प्लस, ठीक है? और यहाँ पे क्या कॉल कर दूँगा, सॉल्व ऑफ 2, ठीक है? और नहीं तो मैं यहाँ से चेक कर लूँगा, क्या ये कुछ प्रेज़ेंट है? नहीं, इसमें से कुछ प्रेज़ेंट नहीं है, ठीक है? इसमें से कुछ प्रेज़ेंट नहीं है। तो उस वाले केस में क्या होगा कि जब प्रेज़ेंट नहीं होगा, तो सिंपली मैं यहाँ से रिटर्न कर जाऊँगा, है ना? यहाँ से क्या कर जाऊँगा मैं, रिटर्न कर जाऊँगा। लेट मी, तो इस वाले केस में देखो, अब मैं यहाँ से चलूँगा, जे यहाँ पे रखूँगा, मुझे चेक करूँगा, ई है, नहीं है, ईईटी है, डबल ई है, नहीं है, ईटी है, नहीं है, ईटीएस है, नहीं है, ई, मतलब ऐसे चेक करता रहूँगा, मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है? पूरे में मैं चेक कर लूँगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं रिकर्जन कॉल यहाँ से फर्दर करूँगा ही नहीं ना। मुझे पता है इस वाले इंडेक्स से मुझे कुछ आंसर नहीं मिल सकता। मैं यहाँ से सिंपली जो भी मेरा करंट रिजल्ट है, उसको मैं रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? यहाँ से मैं सिंपल रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है? फिर इस वाले केस में क्या होगा, एंड इधर की क्या रिकर्जन कॉल चलेगी, 1 प्लस ऐड होगा एस वाले के लिए, ठीक है? उसको एक्स्ट्रा कैरेक्टर मानो, है ना? तो ये एक कॉल कर देगा 4 5, ठीक है? एंड इधर कॉल होगा, इधर क्या होगा, एस से, है ना? एस से कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो यहाँ से भी रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से कॉल नहीं होगी, ठीक है? फिर हाँ, एंड ऐसे ही ये चलता रहेगा। मैं ये वाला थोड़ा एक्सप्लोर कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे होगा, ठीक है? अब हम 5 पे आ गए, मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है, हाँ लिखते हैं, रीड्स कोड, है ना? अब ये सी पे है, ठीक है? अब अगेन एक चॉइस है कि +1 करो और उसको एक्स्ट्रा कैरेक्टर मान लो, ठीक है? एक्स्ट्रा कैरेक्टर मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व ऑफ 6, ठीक है? आईडीएक्स +1, आईडीएक्स +1, और इधर वाले केस में क्या चलेगा, फॉर लूप चलेगा, है ना?
ये किसके लिए कॉल होगा? ये किसके लिए कॉल होगा? सी से स्टार्ट होगा, जे। क्या सी है? नहीं। क्या सीओ है? नहीं। क्या सीओडी है? नहीं। क्या सीओडी है? हाँ है, सीओडी ई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पॉइंट करा देंगे। तो सॉल्व ऑफ क्या करेंगे, हाँ 0 1 कितनी लेंथ है, 8 9। तो 9 हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, 9 हमने पास कर दिया। ठीक है, तो अब ये हो गया इतना। अब देखो, अब क्या होगा कि यहाँ पे देखो हमें बेस केस और मिलेगा। अब क्या ये एक्सीड कर गया हमारे इसके इसके साइज को। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या करना है, सिंपली 0 रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 0। ठीक है, यहाँ से 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, 0 रिटर्न कर देंगे यहाँ से। तो अब देखो, हम इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये आगे भी चलेगा। बट अब देखो, जब लास्ट में रिटर्न आंसर रिटर्न होगा, तो क्या आंसर रिटर्न होगा, देखो कौन कौन सा पाथ होगा। अगर हम ये वाला पाथ लेते हैं तो हमें मिनिमम मिलेगा, है ना, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ। कैसे कि हमने क्या किया, पहले अ, इसको इसको लिया। ठीक है, इसको लिया और हमने उसको एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए एस पे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एस को एक्स्ट्रा कैरेक्टर माना। ठीक है, एस को एक्स्ट्रा कैरेक्टर माना, हमें +1 मिला, 1 प्लस मिला। ठीक है, हमने ऐड कर लिया अपने रिजल्ट में। ठीक है, हमने रिजल्ट में अपना ऐड कर लिया 1। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने कुछ यहाँ पे इस वाले इस पे गए, यहाँ पे हमें आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब वो स्ट्रिंग से। ठीक है, स्ट्रिंग से आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो 0 रिटर्न कर दिया। तो हमें कौन सा पाथ लेना है, ये वाला। पहले हम यहाँ से जाएंगे, मतलब हम यहाँ से चले, देन हम यहाँ पे गए, देन हम यहाँ पे गए। इस वाले पाथ से हमें ऑप्टिमल मिलेगा। लेट मी शो यू, तो किससे मिलेगा, ये वाला एंड देन ये वाला। ठीक है, इस वाले पाथ से हमें ऑप्टिमल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, रिकर्जन कॉल होगी, हमें ऑप्टिमल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका कोड लिख लेते हैं, तो और बेटर से समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है, सबसे पहले मुझे लेना है अम, हमें, मैंने बताया था कि हमें मैप में स्टोर करना पड़ेगा उसको। ठीक है, एक ट्रैवल करने की बजाय, है ना, तो हम उसको मैप में स्टोर कर लेते हैं। मैप में क्या स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग और इंट। और इसका नाम दे देते हैं एमपी। फिर मुझे क्या करना है, इसको मैप में स्टोर करना है, तो ऑटो ऑफ डी एंड ये डिक्शनरी। ठीक है, एंड मैप में क्या होगा, मैप ऑफ डी में इंक्रीमेंट कर दूंगा मैं। ठीक है, फिर हम अपनी फर्स्ट रिकर्जन कॉल कर देते हैं, क्या होगी, सॉल्व नाम दे देते हैं उसका। फिर कुछ अच्छा सा नाम दे दो आप, है ना, हम सॉल्व पे स्टिक करते हैं। ठीक है, इसमें क्या पास करना है, इंडेक्स, है ना, और एस पास कर देते हैं, एंड अपना मैप पास कर देते हैं। ठीक है, मैप पास कर दिया। ठीक है, हमने ये 3 चीज़ पास कर दी, और यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, हमने रिटर्न कर, अब ये इंट होगा सॉल्व, इसमें क्या मिल रहा है मुझे, फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड हमारा अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंट। ठीक है, एंड इसका नाम दे देते हैं मैप। ओके, इतना हो गया। अब पहले बेस केस लिखना है, तो बेस केस क्या था हमारा, अगर इंडेक्स ग्रेटर देन एस डॉट साइज हो जाता है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, 0 रिटर्न करना है, हमने देखा था। ठीक है, हमने ये रिटर्न कर दिया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या थी, 2 चॉइसेस थी, इंट रिजल्ट में स्टोर कर लेते हैं। पहली चॉइस कि 1 प्लस, जब मैं उसको चूज़ नहीं कर रहा, है ना, एक्स्ट्रा कैरेक्टर मान रहा हूँ मैं, मतलब। ठीक है, तो उस वाले केस में क्या करना था मुझे, आईडीएक्स +1 एंड एस एंड मैप। ठीक है, आईडीएक्स +1 कर दिया। और सेकंड वाले केस में सेकंड वाली कंडीशन में क्या करना था, फॉर लूप चलाना था। कहाँ से, j इज इक्वल टू इंडेक्स है, j लेसर देन एस डॉट साइज तक। ठीक है, j प्लस प्लस। ठीक है, इतना हो गया। फिर मुझे क्या करना है, सब str से वर्ड निकालना है, तो स्ट्रिंग वर्ड एस डॉट सब str। ठीक है, एंड इसमें कहाँ से कहाँ तक होगा, इंडेक्स से लेके j माइनस इंडेक्स +1 तक। ठीक है, ये हमारा सब str है क्या।
अब मुझे अपने मैप में चेक करना है क्या ये वर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। कैसे चेक करूँगा मैं? मैप डॉट फाइंड वर्ड नॉट इज इक्वल टू मैप डॉट एंड। अगर एंड तक नहीं जाता तो मतलब उसमें वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे देखो, यहाँ पे मुझे पहले तो सॉल्व कॉल करना है j+1 के लिए, ठीक है। ये तो सिंपल है एस डॉट मैप, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? देखो, यहाँ पे मुझे मिनिमम चेक करना पड़ेगा अपने रिजल्ट में से, कौन-सा मिनिमम है, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा कि देखो, अब मैं जब से जाऊँगा, ठीक है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा इससे मिनिमम है या इससे मिनिमम है, ठीक है। वही मैं रिटर्न करूँगा ना इस वाले को, ठीक है। तो इससे मिनिमम आ रहा है या फिर इससे मिनिमम आ रहा है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो वो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा कि अम, मिनिमम ऑफ रिजल्ट, कॉमा, जो इसमें से आएगा या फिर, ठीक है। और उसको मैं रिजल्ट में अपने स्टोर कर लूँगा, ठीक है। कि मुझे 2 2 हो जा रही है ना मेरी कॉल, तो ये वाली कॉल कौन-सी थी? पहले वाली जिसमें हम उसको एक्स्ट्रा कैरेक्टर मान रहे थे। एक ये वाली कॉल थी, ठीक है? यहाँ से 0 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, ठीक है? मैं कौन-सा लूँगा? ये वाला पाथ लूँगा, क्यों? क्योंकि ये मिनिमम है, हमने देखा भी था ये वाला पाथ होगा, ठीक है? तो हम मिनिमम ले लेंगे, ठीक है? एंड लास्ट में हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट, ठीक है? रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट, ठीक है? ये हमारा हो गया। अब ये हमने रिकर्जन तो लिख लिया सिंपल, ठीक है? बट अब क्या ये पास हो जाएगा? हमें अगर हम इसमें ऑब्ज़र्व करें, तो इसमें काफ़ी चीज़ें रिपीट होगी, है ना? हो सकता है काफ़ी चीज़ें रिपीट हो। अब लेट्स सपोज़ अगेन से कोड होता है यहाँ पे, तो ये रिपीट होता, ठीक है? ये रिपीट होता, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले से स्टोर करके रख लेंगे। मतलब क्या करेंगे, उसको मेमोराइज़ कर लेंगे, इस स्टेट को कि ये हमने पहले देखा हुआ है, इसको हम स्टोर कर लेंगे, इसका जो आंसर होगा, ठीक है? तो इसको हम मेमोराइज़ कर लेंगे। मेमोराइज़ कैसे करेंगे? काफ़ी सिंपल है। तो हम क्या ले लेंगे एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे या फिर आप अ, कुछ भी ले लो, मतलब एंटीज़ वेक्टर से कर लो, या वेक्टर से भी हो जाएगा, अनऑर्डर्ड मैप से भी हो जाएगा। तो अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं और इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे? तो मैं बताता हूँ कि मेमोराइज़ कैसे करेंगे। तो देखो कि हमें पता है कि इस इंडेक्स तक क्या आंसर है, वो हम स्टोर कर लेंगे। कि 0th इंडेक्स तक क्या आंसर है, 1th इंडेक्स तक क्या आंसर है, 2th इंडेक्स तक क्या आंसर है, 3th इंडेक्स तक क्या आंसर है, ठीक है? अगर हमें इस इंडेक्स तक आंसर पता होगा, तो अगर दोबारा हमारे पास ऐसा कोई केस आएगा, ठीक है? कि ये ऐसा दोबारा आएगा, तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो ये मैं कोड में बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। तो इंट है ना? इंट, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, मेमो, उसका नाम दे देते हैं मेमो, एंड अपने रिकर्जन में पास कर देते हैं मेमो, ठीक है? एंड यहाँ पे हमें उसको लेना भी पड़ेगा, नाम क्या दे देते हैं, ठीक है? अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेमो डॉट काउंट, है ना? अगर वो इंडेक्स का पहले ही डील आ चुका होगा, है ना? तो हम ये रिकर्जन कॉल नहीं करेंगे, है ना? ये रिकर्जन कॉल नहीं करेंगे, हम यहीं से रिटर्न कर जाएँगे। क्या रिटर्न कर देंगे? जो उसमें आंसर स्टोर है, ठीक है? किसमें? मेमो ऑफ इंडेक्स में, ठीक है? मतलब उस इंडेक्स का अगर हम पहले ही आंसर देख चुके होंगे, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है? अगर वो रिपीट होता है तो, ठीक है? मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि हम किसको मेमोराइज़ करते हैं? अगर मेरे पास दोबारा आता है कि अब लेट्स सपोज़ यहाँ पे मेरे पास आएगा सॉल्व 3 एंड सॉल्व 4, है ना? एंड देन सॉल्व 5, तो यहाँ पे सॉल्व 5 दोबारा से आएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैं डील कर चुका हूँ उसको, ठीक है? यहाँ पे मैं दोबारा डील कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे दोबारा से डील नहीं करूँगा, या फिर मैंने यहाँ पे डील कर लिया होगा, तो यहाँ पे मैं दोबारा से डील नहीं करूँगा, यहीं से सिंपल रिटर्न कर जाऊँगा कि मुझे ये कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? इससे हमारी ये कॉल बच गई, है ना? इसके नीचे जो कॉल थी वो भी बच गई, ठीक है? काफ़ी टाइम सेव हो गया। तो यही चीज़ हम कर रहे हैं, सिंपल सा, एंड यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, एंड उसके लिए हमें स्टोर भी करना पड़ेगा अपने मेमो ऑफ इंडेक्स, जब वो न्यू आंसर मिलेगा, है ना? यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे और अपने रिकर्जन में मेमो पास कर देंगे, मेमो, एंड यहाँ पे भी मेमो।
अब इसको रन करके देखते हैं कि ये रन होगा या नहीं, एंड देन इसको सबमिट करेंगे। तो ये हमने कुछ सबमिट कर दी। लेट्स सी यहाँ पे मेमो डॉट काउंट में, ठीक है। तो नोटेड, अच्छा ये इस इंट होगा, इसको कॉपी किया था ना। तो अब इसको रन करते हैं। तो अब ये रन हो रहा है, ठीक है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं, क्या ये सबमिट हो जाएगा? तो हमारे कंस्ट्रेंट तो काफ़ी लो है, हो जाना चाहिए। तो ये सबमिट हो गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया। बस अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइम क्या होगा? देखो, हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है? 2 चॉइसेस हैं, तो उसके लिए क्या होगा? 2 रेज़ टू द पावर n, है ना? 2 रेज़ टू द पावर n, 2 चॉइसेस है हमारे हर उस इंडेक्स के पास, और n क्या है? इसका साइज़, स्ट्रिंग का साइज़, ठीक है? और हम क्या कर रहे हैं? हर उसमें एक फॉर लूप चला रहे हैं, है ना? ये फॉर लूप चल रहा है, देखो, हर रिकर्जन कॉल में हम क्या कर रहे हैं? एक फॉर लूप चला रहे हैं ये। फर्स्ट केस में क्या हो सकता है? ये n टाइम्स चलेगा, इनटू n। और क्या हो रहा है? और क्या सोच सकते हैं हम? ये सब str चल रहा है। फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि पूरे पूरे इंडेक्स का इसको स्ट्रिंग निकालना पड़े, है ना? इट्स कोड पूरा निकालना पड़े। मतलब ये पूरा इसको सब str निकालना पड़े, तो ये हो सकता है ना? तो n उसके लिए भी लगेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? इतनी हुई, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा हाई है। बट ये क्योंकि हमारी कंस्ट्रेंट काफ़ी लो है, इस वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पास कर रहा है। और स्पेस में क्या होगा? स्पेस में हम देखो ये मैप यूज़ कर रहे हैं, एंड अगेन एक और मैप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये मैप में क्या स्टोर कर रहे हैं हम? ये सारी स्ट्रिंग एस तक, तो एन स्पेस ये होगा, एन मेमो के लिए होगा, तो टोटल कितना होगा? 2n होगा, ठीक है? स्पेस इतना होगा, ठीक है? तो इसको तो हमने टॉप डाउन अप्रोच से तो ये कर लिया, रिकर्जन अप्रोच से। और हम इसको कैसे कर सकते हैं? इसको टैबुलेशन अप्रोच से कर सकते हैं। तो वो भी समझ लेते हैं इसी में कि हम टैबुलेशन से इसको कैसे करेंगे, ठीक है? तो देखो, अब एक तरीका तो ये होता है कि हम डायरेक्ट इस कोड को अपने टैबुलेशन में चेंज कर लेते हैं, है ना? ऑब्ज़र्व करके। और दूसरा क्या होता है कि हम उसको समझते हैं कि कैसे वो चेंज होता है, ठीक है? तो अब देखो, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ऐसे रिकर्जन कॉल करने की बजाय, है ना? मैं इसको क्या करूँगा, इनका आंसर जो होगा ना हर रिकर्जन कॉल का, उसको एक वेक्टर में स्टोर करता रहूँ, ठीक है? वेक्टर में स्टोर करता रहूँगा ऐसे कि अ, कि अ सॉल्व फॉर 1 का आंसर क्या है? सॉल्व फॉर 4 का आंसर क्या है? सॉल्व फॉर 5 का आंसर, है ना? एंड सो ऑन। और मुझे किसका आंसर चाहिए? सॉल्व फॉर 0 का आंसर चाहिए लास्ट में। कि यही अ, यही बताता है ना कि सॉल्व फॉर 0 पे हम रिटर्न कर रहे हैं, है ना? देखो, अ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न सॉल्व फॉर 0, है ना? जो इस पे आंसर होगा, उसको हम रिटर्न कर देंगे। अगर इसको मैं वेक्टर की टर्म में बोलूँ, तो जो हमारा 0 पे आंसर स्टोर होगा वेक्टर में, है ना? 0th इंडेक्स पे आंसर जो स्टोर होगा, वो मैं रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? 0th इंडेक्स पे, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं टैबुलेशन? हम क्या करते हैं, हम पहले स्टेट डिफाइन करते हैं। स्टेट में क्या होता है कि हमारी देखो इसमें कौन-सी स्टेट चेंज हो रही है? एक इंडेक्स ही चेंज हो रहा है ना? इंडेक्स ही चेंज हो रहा है, यहाँ पे इंडेक्स +1 हो रहा है। ये एस, एमपी और मेमो तो सेम है, ठीक है? यहाँ पे इंडेक्स j+1 हो रहा है, ठीक है? रिकर्जन में सिर्फ इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो हमें सिर्फ उसकी स्टोर करना पड़ेगा। उसकी ही जो कॉरेस्पॉन्ड में आंसर है उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, स्टेट कैसे सोचते हैं? अब लेट्स सपोज़ डीपी ऑफ आई, मैंने क्या किया, वेक्टर में उसको स्टोर करना है। तो वेक्टर ऑफ आई क्या रिप्रेज़ेंट करेगा, है ना? वो क्या रिप्रेज़ेंट करेगा? वो रिप्रेज़ेंट करेगा मिनिमम कैरेक्टर, मिनिमम एक्स्ट्रा कैरेक्टर। वो क्या मतलब मुझे आंसर देगा, कि मुझे पूछना है कि डीपी ऑफ आई क्या आंसर देगा? बोलेगा मिनिमम एक्स्ट्रा कैरेक्टर फ्रॉम 0th इंडेक्स, फ्रॉम 0th इंडेक्स टिल n-1 इंडेक्स। तो ये क्या बता रहा है कि इस पूरी सब स्ट्रिंग में, मतलब ये पूरी स्ट्रिंग में कितने एक्स्ट्रा कैरेक्टर है ना? कितने एक्स्ट्रा कैरेक्टर है? मतलब अगर मुझे एक वेक्टर है, मैंने ऐसे वेक्टर बनाया है डीपी, डीपी एक वेक्टर बनाया। अब कोई पूछता है कि डीपी 0, 1, 2, अब कोई पूछता है कि डीपी ऑफ 0 से क्या आंसर मिलेगा?
मुझे मिलेगा मिनिमम एक्स्ट्रा कैरेक्टर फ्रॉम 0th इंडेक्स टिल n-1 इंडेक्स। अब मैं बोलता हूँ डीपी ऑफ 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? डीपी ऑफ 1 1 रिप्रेजेंट करेगा मिनिमम एक्स्ट्रा कैरेक्टर फ्रॉम 1th इंडेक्स, यहाँ पे ith ith इंडेक्स मतलब 1th इंडेक्स टिल n-1 इंडेक्स, मतलब इसमें कितने एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, ठीक है? इस वाले स्ट्रिंग में कितने एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। सिमिलरली डीपी ऑफ 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस वाली सब स्ट्रिंग में कितने एक्स्ट्रा कैरेक्टर। सिमिलरली डीपी ऑफ 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस वाले सब स्ट्रिंग में कितने क्या है कैरेक्टर है, क्या। तो हमें क्या रिटर्न करना है? हमें पूरी वाली सब स्ट्रिंग का चाहिए, पूरी सब स्ट्रिंग का चाहिए, तो हम क्या रिटर्न करेंगे? डीपी ऑफ 0 में जो आंसर है। अब इनिशियली क्या होगा? इसमें कुछ आंसर नहीं होगा, है ना। इनिशियली क्या करते हैं अ, हम एक एक्स्ट्रा साइज का बना लेते हैं एंड इसमें इनिशियली 0 पुट कर देते हैं। इनिशियली 0 आंसर है, मुझे पता नहीं है क्या आंसर होगा, बट मैं इसको अपडेट कर लूँगा। अब अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं इसको अपडेट कैसे करूँगा, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि मैं इसको अपडेट कैसे करूँगा? तो अब देखो, हम क्या कर रहे थे? हम इस पे ऐसे ट्रैवल कर रहे थे, है ना? है ना? टॉप से डाउन कर रहे थे। ये क्या है? बॉटम अप। मतलब हम एंड से अपना जो आंसर मिलता है, मतलब हम यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा वो हम अपडेट करते हैं, ठीक है? मतलब क्या होगा कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं मान लो। यहाँ से मुझे जो पीछे वाले से आंसर मिलेगा ना, मैं उस उसके हिसाब से उसमें अपडेट कर दूँगा, ठीक है? और पीछे वाले के पास 2 चॉइस होगी, या तो उसको एक्सक्लूड करेगा या उसको इंक्लूड करेगा, ठीक है? मैं दोनों से आंसर निकालूँ एंड उसको ऐसे अपडेट करता रहूँगा, ठीक है? अपडेट करता रहूँगा पीछे वाले से, और यहाँ पे जो अपडेट आंसर होगा वो मैं रिटर्न कर दूँगा, सिंपल, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे अ, अब मुझे क्या करना होगा कि पीछे से यहाँ से ट्रैवल करना है, ठीक है? पीछे से ट्रैवल करना है और अपडेट करना है। मैं यहाँ से एक लूप लगाऊँगा, है ना? तो मैं यहाँ से एक लूप लगाऊँगा, ठीक है? क्या इंडेक्स कहाँ से? n-1 से, ठीक है? एंड n-1 क्या होगा? 6 से, और चलता रहूँगा बैक साइड में, ठीक है? एंड फिर मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास 2 चॉइस होगी ना, जो 2 चॉइस थी, कौन-कौन सी? एक तो हम इसको इंक्लूड कर रहे थे, है ना? एक हम एक्सक्लूड कर रहे थे। वो दोनों चॉइस में यहाँ पे सॉल्व कर लूँगा, है ना? और उसमें आंसर में अपडेट कर दूँगा अपने डीपी ऑफ इंडेक्स में, मतलब इस 6th वाले में, ठीक है? ठीक है? बट इसमें क्या है कि वो डिपेंड कर रहा है, मतलब कि 6 वाला किस पे डिपेंड कर रहा है? इस वाली स्टेट पे डिपेंड कर रहा है ना? इस वाले स्टेट पे डिपेंड करेगा, क्यों? क्योंकि वो चेक करेगा ना कि इस वाले में क्या आंसर था, जैसे जैसे 1 और 2 ऐसे डिपेंड करे ना, अब जैसे 2 का आंसर निकालना है तो 1 पे डिपेंड कर रहा है ना? मतलब इसके 2 किस पे डिपेंड कर रहा है? उससे नीचे वाले पे, 3 वाले पे, ठीक है? 2 किस पे डिपेंड कर रहा है? 3 वाले पे। ठीक है? आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसका कोड लिख लेते हैं तो आपको बेटर से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसको वापस रीसेट करते हैं एंड अब क्या करते हैं, पहले साइज़ निकाल लेते हैं, एस डॉट साइज़, ठीक है? अब क्या करना है मुझे? अब मुझे करना है कि पहले हमने क्या किया था, हम सिमिलर हमने मैप लिया था उसको सर्च करने के लिए, है ना? इसमें हम क्या करते हैं, सेट ले लेते हैं। सेट से भी समझ में आ जाएगा। तो सेट ले लिया एंड स्ट्रिंग, ठीक है? उसका नाम दे दिया एसटी, और इस सेट में क्या डाल देंगे, ये जितने भी डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स हैं, वो सब हम उसमें पुट कर देंगे। तो बिगिन एंड डिक्शनरी डॉट एंड, ठीक है? हमने ये पुट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अ, पुट कर दिया, ठीक है? सेट में सेट को हमने पूरा क्रिएट कर लिया, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, एक डीपी वेक्टर बनाना है, ठीक है? वेक्टर ऑफ इंट डीपी, ठीक है? उसको हम कैसे बनाएँगे, n+1 साइज़ का, एक्स्ट्रा साइज़ का, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है इंट idx से n-1 अ, i ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तक, पीछे से चल रहा है ना i माइनस माइनस, ठीक है? फिर मुझे 2 केस लिखना है, ठीक है? 2 मेरे पास 2 चॉइसेस थी मेरे पास,
वो 2 चॉइसेस कौन-सी थी? देखो अब समझ में आएगा कि वो कैसे डिपेंड कर रहा है। 2 चॉइसेस थी मेरे पास, एक तो कि अ, कि 1 प्लस 1 प्लस आईडीएक्स प्लस 1, ठीक है? प्लस 1 मैं समझाता हूँ ये क्या कर रहा हूँ मैं, पहले लिख ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है कि आईडीएक्स ऑफ प्लस 1 मतलब कि जैसे हम कर रहे थे अपने कि 1 जब हमारे पास इसको हमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर मानना था, तो हम 1 प्लस करके इसको कॉल कर दे रहे थे, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम इस पे हैं, ठीक है? अब हम इस पे हैं, इस पॉइंट पे। अब हम क्या कर रहे हैं कि 1 मैंने अपने में इंक्लूड कर लिया और जितना पीछे से आंसर आ रहा है ना, उसको और बता दो मुझे, ठीक है? मैं अपने आप को तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर मान रहा हूँ, ठीक है? मैं अपने आप को तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर मान रहा हूँ, बट जो मेरे से पीछे जो मेरे पीछे से अप्रोच हुई होगी, मुझे नहीं पता कि पहले क्या आंसर आया होगा, वो और ऐड कर दो, ठीक है? वो मैं अपने डीपी ऑफ आईडीएक्स में स्टोर कर लूँगा, ठीक है? सिंपल सी है। तो इसलिए वो डिपेंड कर रहा है ना देखो 7th पे, है ना? 7th पे वो डिपेंड कर रहा है, 7th इंडेक्स पे। क्यों? क्योंकि उसको बस अपना पता है कि मैं अपने आप को एक्सक्लूड करूँगा, अपने आप को एक्स्ट्रा कैरेक्टर मानूँगा। मैं अपना ऐड कर रहा हूँ, बाकी जो आंसर आया है वो मुझे और दे दो, तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा, एक ऑप्शन से, ठीक है? ठीक है, तो एक ऑप्शन क्या होगा कि ऐसे, है ना? आईडीएक्स प्लस 1 और प्लस 1 करके हमने पूछ लिया और दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास? हम फॉर लूप चला रहे थे निकालने के लिए जे आईडीएक्स से जे लेसर देन एन तक जे प्लस प्लस, ठीक है? और उसके अंदर हम क्या कर रहे थे? स्ट्रिंग ऑफ वर्ड निकाल रहे थे। वर्ड क्या थी? एस डॉट सब एसटीआर आईडीएक्स आईडीएक्स से जे माइनस आईडीएक्स प्लस 1 तक, ठीक है? ये वर्ड आ गया हमारे पास। फिर हम क्या कर रहे थे? चेक कर रहे थे सेट में। या हम मैप में चेक कर रहे थे, इस बार हमें सेट में करना है, तो सेट में कैसे चेक करेंगे? सेट डॉट काउंट हम चेक कर लेंगे क्या ये वर्ड जो है वो हमारे सेट में है। अगर है अगर है तो अब हमें रिकर्जन कॉल नहीं करनी, अब हमें रिकर्जन कॉल नहीं करनी, हमें प्रीवियस वाले से आंसर पूछना है, ठीक है? किससे आंसर पूछना है? हमें आंसर पूछना है डीपी ऑफ जे प्लस 1 से कि भाई तेरा आंसर कितना है, ठीक है? ठीक है? तेरा आंसर कितना है? मेरे में मतलब डीपी ऑफ आईडीएक्स मुझे पता है कि एक आंसर मेरे पास ये है, डीपी ऑफ आईडीएक्स, है ना? ये कहाँ से? इस वाले ऑप्शन से। इसमें से और जो प्रीवियस जो आंसर है उसमें से जो भी मिनिमम होगा, वो मैं अपडेट कर दूँगा। है? किसमें? डीपी ऑफ डीपी ऑफ आईडीएक्स में, ठीक है? डीपी ऑफ आईडीएक्स में मैंने उसको स्टोर कर लिया। अब नया आंसर ये हो जाएगा। अगर मिनिमम हुआ, तो नया आंसर अपडेट हो जाएगा, वरना ये वाला मेरा जो था वही अपडेट हो जाएगा, ठीक है? और बस ये हो गया। लास्ट में मुझे क्या करना है? रिटर्न कहाँ पे आंसर मिलेगा लास्ट में? डीपी ऑफ 0 में, ठीक है? अ, ठीक है, तो मतलब मैक्स टू मैक्स मैं इतना ही डिटेल में समझा सकता हूँ। तो अब ये मुझे क्या दे रहा है? आईडीएक्स डालना पड़ेगा, ठीक है? तो आईडीएक्स तो अब ये एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है? अब इसको सबमिट करते हैं एंड लेट्स सी। तो ये भी एक्सेप्ट हो गया, मतलब हमने सिंपल इसको टेबुलेशन मेथड से भी कर लिया सॉल्व, ठीक है? तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? देखो n टाइम्स हम यहाँ पे लूप चल रहा है, यहाँ पे n टाइम्स चल रहा है, तब एसटीआर यहाँ पे n टाइम्स ले रहा है, तो n क्यूब होगा, है ना? n इंटू n इंटू n, ठीक है? एंड स्पेस कितना होगा? ये सेट वाला स्पेस होगा बिग ऑफ n, ठीक है? ये हो गया इसका टाइम एंड स्पेस एंड ये इसको हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अगेन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।